हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे मैं बना रही थी चाय और इनका सबका नाश्ता भी लगा रही थी, क्योंकि ना आज मैं कुछ नाश्ता नहीं बनाई थी। कभी कभी नहीं मन करता है कुछ बनाने का, फिर रोज़ रोज़ सबसे बड़ी चीज़ प्रॉब्लम है ना कि रोज़ रोज़ क्या बनाओ नाश्ता में। तो आज इनको सबको मैं टोस्ट मंगा दी थी। वैसे तो मेरे बच्चे टोस्ट जल्दी खाते नहीं है, बस कभी कभार। आप लोग भी वीडियो हमेशा देखते होगे, मेरे घर में ना तो टोस्ट ना ब्रेड ये सब चीज़ बिल्कुल भी यूज नहीं होती। बस कभी कभार जैसे इनका सबका मन चेंज करने के लिए, वो भी मैं कही थी इनसे सबसे कि आज जाओ तुम लोग टोस्ट खा लो। और ये भी ना, ये लोग ना जैसे वैसा टोस्ट नहीं खाते हैं। ये लोग जैसे फैमिली का हुआ या तो ब्रिटानिया का हो, यही बस 2-3 टोस्ट पसंद करते, तो बस आज वही मंगा दी थी। और दोस्तों, आज तारीख है 14 अप्रैल और दिन है सोमवार। तो आज है इनकी सबकी छुट्टी। आज शायद कुछ था स्कूल में, तो जिस वजह से इनकी सबकी छुट्टी थी। तो बस इनको सबको नाश्ता देने के बाद ना फिर मैं बैठ गई थी। ये मेरा एक ब्लाउज और था, अभी मेरा 2-3 ब्लाउज है, तो मैं कही चलो धीरे धीरे रोज़ थोड़ा बहुत करके सिलूँगी ना, तो सिल लूँगी। तो बस यहाँ पे खाना का तो अभी तैयारी कर रही थी, साथ ही साथ खाना की भी तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे बैठ गई थी अपना ब्लाउज कट करने के लिए। बाकी जो अस्तर वाला कपड़ा है उसे तो कट कर ली थी, ये रह गया था ब्लाउज पीस वाला कपड़ा, तो इसे भी कट कर लूँगी। और ये ब्लाउज पीस का कपड़ा ना अच्छा है, बस थोड़ा सा ये क्या है ना कि अब आजकल ब्लाउज में क्या है ना, हल्का सा जैसे वर्क या कोई लाइनिंग या प्रिंट दिया होता है तो ब्लाउज ज़्यादा सुंदर लगता है। लेकिन ये एकदम सिंपल ब्लाउज था, तो बस यहाँ पे मैं इसे कट कर ले रही हूँ। और ना इस पे की साड़ी काफ़ी अच्छी है, एकदम हल्के कपड़े की इसकी पे एक साड़ी है और वो साड़ी भी अच्छी है। तो मैं सोच चलो ये 2-3 ब्लाउज हो जाएगा कटना, तो अच्छा रहेगा गर्मी में। जैसे कि अगर मैं मायके उइके जाऊंगी तो पहनने के काम आ जाएगा। जैसे कि हमारी प्यारी सी सिस्टर है ममता सिस्टर, वैसे तो उनके आईडी पे दूसरा नाम है, लेकिन उन्होंने अपना नाम बताया है ममता। तो उनका कहना, सिस्टर आप मायके कब जाओगी? तब देखो, अब ये ना जहाँ तक है प्रिंसी की छुट्टी मेरे ख्याल से कोई कंफर्म तो नहीं रहता है। प्रिंसी की छुट्टी मई में पड़ जाएगी, 20-25 मई तक छुट्टी पड़ती है। तो अगर जैसे छुट्टी पड़ जाएगी तो उसके बाद ही जाना हो पाए, क्योंकि अभी तो स्कूल है और स्कूल जब हो जाएगी तभी मैं जा पाऊँगी मायके। और वो भी देखो कोई कंफर्म नहीं है जा पाऊँगी भी कि नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि घर से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती है कि फिर कहीं आओ जाओ, या तो फिर अब देखो। और सबसे पहले मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर है, आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हो ना कि आप लोग का कमेंट पढ़ के सच में मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि आप लोग कमेंट के साथ साथ अच्छी अच्छी बातें भी बताते हो। कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ बताता है, जो कि पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है। और ना माफ़ करना, मैं इस समय नाम नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि ना मेरी जो पुरानी वाली मोबाइल थी ख़राब हो गई है, तो गई है बनने के लिए। अब देखो जब आ जाए, मेन चीज़ क्या होता है ना, जब वॉइस करने लगती हूँ ना, ये आप लोग भी समझ सकते हो इस चीज़ को, कि जब मैं वॉइस करने लगती हूँ ना, तो फिर जब वॉइस को बार बार बंद करके फिर वहाँ पे कमेंट में जाके सबका कमेंट नाम देखना ना नहीं हो पाता है। क्योंकि जब वॉइस करने बैठते हो ना, तो जो भी हमें याद होता है ना, सोचो वीडियो के साथ साथ बोलना होता है, तो जो थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैं बार बार कमेंट में नहीं जाती हूँ। जिनका नाम मुझे याद होता है उनका नाम मैं बता देती हूँ। बाकी और भी जो नई नई सिस्टर हैं, नए नए सब्सक्राइबर हैं, बहुत से सिस्टर कहना कि सिस्टर आप हमारा नाम लीजिए, तो जी ज़रूर सिस्टर, मैं आप लोग का भी नाम ज़रूर लूँगी, सबका नाम लूँगी। बस मुझे थोड़ा सा समय दे, क्योंकि मेरी मोबाइल अभी ख़राब है और अभी तक बन के नहीं आई है। अब देखो जब ही बन के आ जाए तब फिर मैं आप लोग का सबका, क्योंकि वो तब रहता है ना कि वॉइस करते रहती हूँ और सामने मोबाइल में सबका कमेंट खोल के रखे रहती हूँ, तो फिर फटाफट सबका नाम ले, फिर दिक्कत नहीं होती है। तो बस इसी वजह से मैं इस बीच, आप लोग भी देख रहे हो कि इस बीच में किसी का नाम नहीं ले पा रही हूँ। बस 2-4 नाम याद रहते हैं हमेशा के लिए। जैसे कि एक हमारी प्यारी सी सिस्टर है स्वाति मिश्रा, और हमारी प्यारी सी सिस्टर है कविता तिवारी, और ऐसे 2-4 सिस्टर। और हाँ, हमारी और प्यारी सी एक सिस्टर है सरिता बहन। तो उन्होंने पूछा था कि सिस्टर आपके यहाँ गेहूँ आ गया कि नहीं खेत से, और उनके तरफ तो नहीं आया, क्योंकि जो परसों आप लोग कल का हाल देखे थे वीडियो में कि इतनी तेज़ आंधी तूफान बारिश था। तो देखिए सबकी फसल तो ख़राब हो गई है। अब धूप भी होगी ना, तो उस तरह से फसल, जो पहले फसल थी, अब धूप होने के बाद भी ना, जैसे मम्मी लोग बताती हैं कि उस तरह से फसल नहीं रह जाती है। और हमारे यहाँ गेहूँ सिस्टर आ गया है, थोड़ा बहुत गेहूँ आ गया है, थोड़ा बहुत अभी नहीं आया है। और हमारे यहाँ देखिए ज़्यादा खेत उत नहीं है, जो भी छोटा मोटा खेत है तो वहाँ से जो भी मिल जाता है गेहूँ, बस आप सबके आशीर्वाद से खाने भर के लिए मिल जाता है, बस खरीदना नहीं पड़ता है। तो अभी थोड़ा बहुत आ गया है, थोड़ा बहुत अभी नहीं आया है।
तो एक तो ना इस बार ना पता नहीं क्यों गेहूँ बहुत ही कम हुआ है, पहली बार से मतलब पिछले बार से बहुत ही कम हुआ है, तो बस इसीलिए नहीं आ सका था। और यहाँ पे ना मैं बना रही थी पुलाव। आज ना प्रिंसी सुबह से रटी कि मम्मी पुलाव बना दो इसका सोयाबीन वाला, लेकिन देखिए पुलाव बनाने के लिए ना उसमें कम से कम गोभी चाहिए, मटर चाहिए, तो कुछ भी नहीं था, बस एक गाजर रखी हुई थी। तो कहीं चलो बना देती। और फिर ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दोपहर में खाना क्या बनाऊं। मम्मी के लिए मैं आलू उबाल के उसका ना पराठा बना दी थी। पराठा का जैसे बेड़नी सेक के बना दी थी, हमारे यहाँ बेड़नी कहते हैं। और ना जा रही थी चावल लेने, तो चावल की बाल्टी में छिपकली थी, मतलब चावल तो नीचे से उसमें ढका हुआ था, ऊपर ना क्या है कि उसमें ढक्कन में हटा दी थी किसी काम के लिए, वो किनकी वाला चावल था ना, उस पर ऊपर की तरफ चपकी हुई थी। मैं भाग आई, नहीं निकाली चावल। प्रिंसी को चाहिए था चावल किनकी, जो छत पे कहीं मम्मी हम ले जाएंगे चिड़िया के लिए, वो ना आज सुबह से ही लगी थी, मैं आप लोग को दिखा नहीं सकी। वो प्लास्टिक का कुछ ले के डब्बा उसे अच्छे से बांध के डोरी उरी लगा के छत पे गई, एक में पानी रख के आई और एक में जो किनकी होता है चावल वो रख के आई कि चिड़िया लोग खाएंगी। मैं आप लोग को दिखाने जाऊंगी छत पे, तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी इसको कि कैसे वो करके आई है। तो बस यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं पुलाव बनाई थी, सिंपल पुलाव बना रही थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। सोची नहीं थी कि इतना अच्छा ये बन जाएगा, लेकिन अब सच में बहुत टेस्टी बना था। जैसे कि इसमें बस प्याज का तड़का लगा दी थी, प्याज अच्छे से हो गई थी, साथ में मतलब जैसे जीरा हरी मिर्च का तड़का लगा के, और जब प्याज अच्छे से हो गई थी तो इसमें मैं गाजर, टमाटर, नमक, हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मसाला पाउडर मतलब, और यहाँ पे ना मुझे चावल ज़्यादा लग रहा था तो उतना चावल मैं नहीं डाली थी, और इसे खूब अच्छे से मिक्स कर दूँगी। सोयाबीन तो छान के रखी हूँ, सोयाबीन मैं अभी नहीं डालूंगी, क्योंकि सोयाबीन जब डाल के एक सीटी लगा दो ना वापस जैसे कच्चा कच्चा दिखने लगता है, तो इसलिए सोयाबीन अभी नहीं डालूंगी। जब एक चावल पक जाएगा ना फिर ऊपर से डाल के इनको सबको सोयाबीन दे दूँगी। वैसे क्या रहेगा ना, सोयाबीन एकदम क्रिस्पी भी रहेगा और अच्छा लगता है खाने में। तो बस यहाँ पे अभी से बंद करके और एक सीटी लगा दूँगी। तो देखिए यहाँ पे एक सीटी अच्छे से लग गई थी, और इसमें कट कर ले रही हूँ धनिया पत्ती, और साथ ही साथ बस वही जो सोयाबीन कहीं ना आप लोग से सोयाबीन था तो वो इसमें डाल दी थी। और इसे देखिए एकदम खिले खिले चावल बने हैं, कहीं ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। एक तो ना जो चावल है ना हमारे यहाँ बहुत पुराना चावल है, और ना बहुत ही एकदम खिले हुए चावल बनते हैं, एकदम लंबे लंबे इसके दाने हैं, और बहुत ही अच्छा चावल बनता है। तो ये देखिए एकदम खिला हुआ चावल बना है, एकदम पुलाव के जैसे। बस मटर भर की कमी थी, तो बस इनको सबको दे दी थी। उसके बाद मैं भी अपने लिए निकाल रही थी, और यहाँ पे मैं गुस्सा कर रही थी ना, क्योंकि शिवांश प्रिंसी ना सच में बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं। पता नहीं सबको बच्चे में इतना होता है कि नहीं, मेरे घर में ना सच में बहुत छोटी छोटी चीज़ के लिए दोनों जन में लड़ाई होते रहते थे। बस इनको सबको डांट रही थी बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद ना जैसा कि आप लोग देखे थे कल के वीडियो में, बहुत ही तेज़ आंधी आई थी। तो बाकी तो सुबह ना मैं सारा, जैसे कि कल और तो सारा कर ली थी सफाई, लेकिन पोछा भर नहीं लगाई थी कमरे में, झाड़ू झटकना ये सारा काम कर ली थी। तो आज सुबह सबसे पहले मैं सब कमरे में पूरा पोछा लगाई थी, और एक बार फिर से अच्छे से बेड उठ सारा सुबह आज यही काम सबसे पहले मैं कर ली थी। उसके बाद फिर खाली हो गई थी। यहाँ पे मैं करीब 3 बजे के करीब यहाँ पे एक तरफ रख दी थी चाय बनने के लिए, और एक तरफ मैं सारा डब्बा पोंछ ले रही थी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डब्बा पे धूल बैठ गई थी। बहुत ज़्यादा क्या, मतलब जैसे धूल तो बैठ ही गई थी, और ये जो प्लास्टिक बिछाई हूँ रैंक में ना, तो इस पर भी सब धूल बैठ गई थी। और बाकी जो मेरे कमरा की अलमारी है ना, तो उसे आज पता नहीं कहाँ से देवता खुश हुए थे भगवान जी की, प्रिंसी आज अच्छे से पूरा अलमारी सरिया दी थी। बस कपड़ा भर नहीं सरियाई थी, बाकी ऊपर का अलमारी ना, मेरे कमरे में ड्रेसिंग, अलमारी और बेड, ये सब ना प्रिंसी खूब अच्छे से पोंछ दी थी। और ना जब बच्चे कुछ ऐसा करते ना बहुत ही ज़्यादा खुशी होती, बिन कहे पता नहीं कहाँ से आज खुश थे भगवान जी की ना, बिन कहे, नहीं तो रोज़ चिल्लाना पड़ता था। बच्चे हैं देखिए, सभी के घरों का यही हाल होता है, मेरे घर में नहीं सबके घर में अगर बच्चे हैं ना तो यही हाल रहता है। तो आज ना ये सब बात साथ में जो चिड़िया के लिए अपना सुबह से लगी थी वो भी सब करके आई थी, छत पे रख के आई थी, और ना उसमें खूब चिड़िया लोग बैठ के जो दाना था चावल का वो भी खा रही थी, पानी भी पी रही थी, और बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि देखिए अब गर्मी आ रही है, तो गर्मी में अब हम सबके साथ साथ तो उनका सबका भी ख्याल रखना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं निकालने लगी थी मलाई से घी, क्योंकि गर्मियों में ना इसमें से घी निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मैं क्या काम करती हूँ ना, मैं हमेशा जैसे मुझे मलाई, अब देखिए गर्मी आ गई ना, तो मैं इसे सुबह ही फ्रिज से निकाल के रख दी थी, और करीब अभी 3 बज रहा है, तब 3 के 3:30 हो रहा है, तब मैं इसे अच्छे से मथ के, 3:30 नहीं दोस्तों 4 और के करीब हो रहा होगा,
तो इसे ना खूब अब मथने में आप लोग विश्वास भी नहीं करोगे, मुश्किल से 30 सेकंड से भी कम लगा था। मैं मथनी डाली, बस 2-3 मथनी घुमाई ना, ये खूब अच्छे से पूरी जो इसमें से मक्खन है पूरा निकल गया था। बस हमेशा इसे ये ध्यान रखो ना, अगर जैसे आपको इसमें से मलाई और मक्खन निकालना है तो इसे फ्रीज से निकाल के मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा या हद से हद 2-4 घंटे के लिए अगर आप बाहर रख दो ना, बहुत ही आसानी तरीके से इसमें से मक्खन निकल जाता है। ना तो ठंडा पानी ना बर्फ़ कुछ भी मैं नहीं डालती, बस नॉर्मल जो पानी होता है वही ले लेती हूँ। और ये हो गया था। और गर्मी में ना सबसे बड़ा काम ये होता है मलाई से घी निकालना। तो बस ये हो गया था। इसे अब रख दूँगी इंडक्शन पे और तब तक अब मैं चलूँगी, जो सारा कपड़ा फैला हुआ है उसे अच्छे से कर लूँगी। तो उसके बाद कहीं ना पूरा अच्छे से सारा कपड़ा देखो सामने बेड और पूरा एकदम चमक रहा है। खूब अच्छे से प्रिंसी ना गीला कपड़ा करके अच्छे से पोंछ दी थी। यहाँ पे मैं कपड़ा फोल्ड कर लूँगी, उसके बाद फिर चलूँगी देखूँगी शाम की तैयारी। और यही सब काम करते करते ना सच पूछो सुबह से लेकर शाम हो जाता, कुछ पता भी नहीं चलता क्या काम हुआ क्या नहीं। और दोस्तों एक प्यारी सी सिस्टर का कमेंट आया था, देखिए उनका मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है। उन्होंने कहा था कि सिस्टर आप जो आंगन की जाली है उस पर सफ़ेद कलर की प्लास्टिक डाल दो। पहले भी एक बार कमेंट आया था इस बारे में, अब पता नहीं मुझे वही सिस्टर करी थी कोई और किया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन कल के वीडियो में आया था कि आप एक प्लास्टिक डाल दीजिए वाइट वाली, तो जिससे अच्छा खासा आंगन में उजाला भी रहेगा और धूल और मिट्टी भी कम आएगी। तो सिस्टर आपने बिल्कुल सही कहा। बस अब जब भी जाऊँगी बाजार, या तो इन्हीं से मेन चीज़ क्या है ना, इनके पास समय नहीं होता। ये सुबह देखिए 3 बजे निकल जाते हैं दुकान के लिए, 3:30 बजे करीब चले जाते हैं और शाम को आते हैं 8 बजे। जब ये 8 बजे आते हैं ना तो कहीं भी नहीं रुकते, सोचते ना कितने जल्दी मैं घर चलूँ, खाना खाऊं और सो जाऊं, क्योंकि सुबह का 4 बजे का उठे रहते। तो इसलिए मैं इनसे कोई काम नहीं करती। अक्सर जैसे संडे के दिन या किसी दिन ये जब रुकते हैं घर पे, तभी मेरा जो छोटा मोटा काम होता है वो हो पाता है। अब देखो जिस दिन रुकेंगे तो हो सकेगा, देखो शायद सैटरडे या संडे को रुकेंगे, तब इनसे कह दूँगी ना तो फिर लेते आएंगे पॉलीथीन। तो मैं ज़रूर डालूँ, क्योंकि ना सच में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। और जब तक सारा कपड़ा उपड़ा मैं फोल्ड कर रही थी ना, तब तक यहाँ पे देखिए घी भी अच्छा खासा बन गया था, एकदम अच्छे से, एकदम मीडियम आंच करके ना उस पर इंडक्शन पे छोड़ देती हूँ, बीच बीच में आके चलाते रहती हूँ। और खूब अच्छे से हो गया था। और एक करीब आधा किलो के करीब घी निकला था। इस समय तो घर में बिल्कुल भी घी नहीं था, तो ये डब्बा खाली पूरा हो चुका था। तो इसे मैं अच्छे से साफ़ करके फिर इसमें रख दी थी। और बाकी जो इसमें का घी है ना, तो इसमें मैं ऐसे ही पलट के रख दूँगी। तो जितना इसमें एक्स्ट्रा घी है ना, तो सब इसमें चलाता। मैं हमेशा ना टोप को क्योंकि देखिए जो इसका ये मक्खन होता है ना, क्या कहते हैं इसको, हमारे यहाँ पे इसको वो कहते हैं नयन मठेव, हाँ हमारे यहाँ इसे मठेव कहते हैं। तो ना इसे कोई देखिए पहले तो बच्चे खा लेते थे, लेकिन अब ना इसे कोई भी नहीं खाते। तो मैं जितना भी घी होता है उसे निकाल के और फिर ना इसे डाल देती हूँ गैया की बाल्टी में, क्योंकि ना तो मम्मी खाती है ना कोई भी नहीं खाता है। क्योंकि एक तो ना 10-15 दिन की मलाई होती है। मठेव जैसे जो ताज़ा दूध या मक्खन से निकलता है मठेव, वो ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। लेकिन ना ये बस सूखा सूखा आता है, इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है खाने में। उसके बाद मैं लग गई थी शाम के खाने की तैयारी में। यहाँ पे मैं सब्जी, दाल चावल सब्जी सब बना चुकी थी, रह गई थी रोटी सेकना, तो उसे सेक रही थी। और दूध रख दी थी उबलने के लिए। उसके बाद बैठ गई थी यहाँ पे सलाद काटने के लिए। मैं कही चलो सलाद काट लो, उसके बाद इनको बुलाऊँ खाना खाने के लिए। और दोस्तों आ जाइए आप सभी खाना खाने के लिए। सब्जी चावल रोटी बन गई थी, नहीं सॉरी चावल तो नहीं डाली थी, क्योंकि चावल जो दोपहर में बनाए थे ना, ये जो आप लोग सामने कटोरा देख रहे हो छोटा वाला ना, तो वो एक कटोरा चावल बचा था, तो इसलिए चावल नहीं बनाई थी। शिवांश चले गए हैं तिलक में, कहीं मतलब तिलक था तो वहाँ पे चले गए, तो बस इतनी समय सब्जी और रोटी बनाई थी। दाल भी नहीं बनाई थी, परवर की सब्जी बना दी थी और चावल था, रोटी बना दी थी, साथ में सलाद काट दी थी। तो मम्मी के लिए मैं सबसे पहले अलग से निकाल के रख दे रही हूँ खाना, क्योंकि मम्मी गई है गीत गाने के लिए और फिर सब खा के फिर मम्मी के लिए रखो ना तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं पहले ही निकाल के रख देती हूँ खाना उनके लिए और उसके बाद इनको सबको दे रही हूँ खाना। और दोस्तों आज का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आज का मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि आप लोग के कमेंट का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और दोस्तों अक्सर आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, क्योंकि आप लोग भी लाइक देखते हो कि कितना लाइक आता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। अब मिलूँगी आप लोग से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।